दोस्तों जय हिंद, नमस्ते, जोहार। तो बात करेंगे कक्षा 10वीं के हिंदी बी के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों पर, जिसपे आपके व्याकरण सेक्शन और आपके बुक वाले सेक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों पे हम लोग बातें करेंगे। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। साथ ही साथ चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल का आइकन प्रेस कर दीजिएगा। तो सबसे पहला प्रश्न क्या है कि चीर चीर के अर्थ लिखे गए हैं, सही विकल्प का आपको चयन करना है। तो देखिए, चौ में हर्षी और रौ जो होता है ना, इस चीर का मतलब होता है वस्त्र, याद रखिएगा। और चौ में दीर्घी और रौ होगा जिसका मतलब होता है पुराना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। कोयला का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो देखिए, पर्यायवाची का कोकिल, श्यामा और पिक तीनों होता है, खेचर नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा? सही हो जाएगा। अगला है, श्रद्धानंद का संधि विच्छेद निम्नलिखित में से कौन सा होगा? तो देखिए, श्रद्धा जोड़ आनंद जो होगा अर्थात क्या होगा? श्रद्धानंद। श्रद्धा जोड़ आनंद अर्थात क्या होगा? श्रद्धानंद। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि आग बबूला होना मुहावरा का सही अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा होगा? तो देखिए, आग बबूला होना इसका क्या होता है कि बहुत गुस्सा होना। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? ए जो होगा आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राज शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग करके जो है ना, क्या रक्षा शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग कर कर सुरक्षा शब्द बन जाता है? तो देखिए, हम लोग दो चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। एक आपका क्या होता है? प्रत्यय, और एक आपका क्या होता है? उपसर्ग। तो प्रत्यय जो होता है वो शब्द के पीछे लगता है। देखिए, प से पीछे, प से प्रत्यय, वो कहाँ लगता है? पीछे लगता है। और उपसर्ग जो होता है शब्द के कहाँ लगता है? आगे लगता है। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे एक तो आपका क्या था? रक्षा। रक्षा में क्या जोड़ा दिया गया? तो सु जोड़ दिया गया, तो सुरक्षा बना। तो इसीलिए यहाँ पे किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? तो आपका सु जो है प्रयोग किया गया है। अगला है कि इतिहास शब्द में इक प्रत्यय लगाने से नया शब्द कौन सा बन जाएगा? तो देखिए, एक तो होता है इतिहास, उसमें लग गया इक, तो क्या होगा? ऐतिहासिक। क्या बन जाएगा आपका? ऐतिहासिक बन जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? सी हो जाएगा, ऐतिहासिक। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? सही होगा। जब अविनाश बाबू ने झंडा गाड़ा तब पुलिस ने पकड़ लिया, रचना के आधार पर वाक्य पहचानना है। देखिए, सिंपल सा बात पूछा है कि जब अविनाश बाबू ने झंडा गाड़ा तब पुलिस ने पकड़ लिया, रचना के आधार पर कौन सा वाक्य ही आपको पहचानना है? तो 17 का क्या हो जाएगा? सी। क्या हो जाएगा आपका? मिश्र वाक्य। क्या हो जाएगा आपका? मिश्र वाक्य। अगला क्या है? पाप पुण्य सामाजिक पद के पद में कौन सा समास है? ये जो पाप और पुण्य का बात करेंगे, ये जो समासिक पद है, समासिक पद में कौन सा पद है? तो देखिए, बीच में जब भी हालंत ऐसे हाइफन लगता है ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसको हम लोग बोलते हैं द्वंद्व समास। क्या बोलेंगे? द्वंद्व समास। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? बी जो होगा आपका सही हो जाएगा। आजादी का विलोम निम्नलिखित में से कौन सा होगा? आजादी का विलोम जो पूछ रहा है आपका कौन सा होगा? तो देखिए, आजादी का विलोम हो जाएगा आपका गुलामी। क्या हो जाएगा आपका? गुलामी। अब अगला प्रश्न है कि होनहार क्या लिख रहा है? होनहार वीरवान के होते चिकने पात। होनहार वीरवान के होते चिकने पात जो आपका है, एक है लोकोक्तियाँ हैं, उसका अर्थ आपको बताना है। जिस तरह मुहावरा होता है ना, उस तरह बोल चाल के लिए आपकी लोकोक्तियाँ होती हैं, है ना। तो होनहार वीरवान के होते चिकने पात, तो इसका क्या अर्थ है आपका? ये प्रश्न है। तो देखिए, ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? एक हो जाएगा। जो महान होते हैं उनकी प्रतिभा बचपन में ही दिखाई देते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? ए क्या होगा आपका? सही होगा। लोकोक्तियों से भी आपका प्रश्न पूछा गया है। अब आपके बुक वाले सेशन पे चलते हैं। तो ये आपका एक पद्यांश है जिसको आपको पहले पढ़ना है, फिर उत्तर देना है। तो क्या क्या बोल रहा है यहाँ पे? देख सकते हो क्या बोला है कि गिरी का गौरव गाकर झरझर, मद में नसनत उत्तेजित कर, मोती की लड़ियों से सुंदर, झरते हैं झाग भरे निर्झर, गिरिवर के उर से उठ उठकर उच्च उच्चाकांक्षाओं से तरुवर, है झांक रहे निर्वर नभ पर, अनिमेष अटल कुछ चिता पर। अब आपका यहाँ पे ये आपका पद्यांश, इसको थोड़ा इसके बारे में पढ़ते हैं। तो प्रश्न पहले पूछेगा कि पर्वतों की छाती पर बहने वाले झरने कैसे लग रहे हैं? ये जो पर्वतों की छाती पर बहने वाले जो झरने हुए कैसे लग रहे हैं? तो यहाँ पे बोला है ना
कि देख सकते हो कि यहाँ पे बोला है कि मोती की लड़ियों से सुंदर, तो ये क्या होगा, मोती की लड़ियाँ हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, डी हो जाएगा, मोतियों की लड़ियों के समान। अगला है कि निर्झरों द्वारा किसका गौरव गान किया जा रहा है ना। निर्झरों द्वारा किसका जो है गौरव गान किया जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर एक किसका, पर्वतों का। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे क्या कहा है कि झरते हैं झाग भरे निर्झर, है ना, गिरिवर के उर से उठ उठ कर, तो गिरिवर माने क्या होता है, पहाड़, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या होगा, एक, पर्वत। अगला क्या होगा, तरुवर का क्या अर्थ है, ये जो तरुवर होता है इसका क्या अर्थ है, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, सी, बहुत ऊंचे वृक्ष। क्या होगा, बहुत ऊंचे वृक्ष। अगला क्या है आपका 24 नंबर का प्रश्न है कि कौन किसका गौरव गान कर रहा है, कौन जो है किसका गौरव गान कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर एक क्या होगा, सही होगा, जो है नदी झरनों का जो है गौरव, नदी जो है झरनों का गौरव गान कर रहा है। अब यहाँ पे आपके पुस्तक से लिया गया है, तो क्या कहा है कि संगम की अद्भुत सफलता ने राजकुमार में गहन आत्मविश्वास भर दिया और उसने एक साथ 4 फिल्मों के निर्माण की घोषणा की। मेरा नाम जोकर, अजंता, मैं और मेरे दोस्त और सत्यम शिवम सुंदरम। पर जब 1965 में राजकुमार ने मेरा नाम जोकर का निर्माण आरंभ किया, तब संभवतः उसने भी यह कल्पना नहीं किया होगा कि इस फिल्म का एक ही भाग बनाने में 6 वर्ष का समय लग जाएगा। इन 6 वर्षों के अंतराल में राज कपूर द्वारा अभिनीत कई फिल्में प्रदर्शित हुई, जिनमें सन 1966 में प्रदर्शित कवि शैलेंद्र की तीसरी कलम भी शामिल है। यह फिल्म है जिसमें राज कपूर ने अपने जीवन की सर्वोत्कृष्ट भूमिका जो है अदा की है। अब यहाँ से प्रश्न है कि किस फिल्म के बाद राज कपूर आत्मविश्वास से भर गया था, तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि संगम की अद्भुत सफलता के बाद राज कपूर जो है वो गहन आत्मविश्वास में भर गया था। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका, बी, संगम क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। मेरा नाम जोकर का निर्माण आरंभ कब हुआ था, तो अभी हम लोगों ने देखा था कि पर जब 1965 में राज कपूर ने मेरा नाम जोकर का निर्माण आरंभ किया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1965। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा, सही होगा। 1966 में कवि शैलेंद्र की कौन सी फिल्म प्रदर्शित हुई थी, तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा था कि जिस सन 1966 में प्रदर्शित कवि शैलेंद्र की तीसरी कलम, तीसरी आपका कसम, तीसरी कसम, कलम में पढ़ रहा हूँ, तीसरी कसम। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, तीसरी कसम जो है कविता के बारे में। तीसरी कसम फिल्म में किसने अपने जीवन की उत्कृष्ट भूमिका निभाया था, तो देखिए राज कपूर ने। कौन था, क्योंकि यही जो थे ना उस फिल्म के अभिनायक थे, यानी कि मैं बोल सकता हीरो थे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर का सही आपको चयन करना है कि टोपी की किस बात से घर में बवाल खड़ा हो गया था। टोपी की किस बात से घर में जो है बवाल खड़ा हो गया था, ये आपका प्रश्न है। तो याद रखिएगा कि जो है ना माता जी को अम्बी बुलाने से, है ना, अम्मी बुलाने से, माता जी को जब उन्होंने अम्बी बुलाया तो इस बात पे जो है बवाल खड़ा हो गया था। अगला क्या है आपका, अगला प्रश्न है आपका कि ठाकुर बाड़ी के प्रति गांव वालों के मन में क्या है। जो ठाकुर बाड़ी है उसके प्रति गांव वालों के मन में क्या है, अपार श्रद्धा है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, ए जो होगा, सही होगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जो कि मैंने आपको करवा दिया, जो कि आपको याद करने आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।